नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे सोशल चेंजेस का, इकोनॉमिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उनका, पॉलिटिकल चेंजेस का और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानेंगे। तो जॉन डेवे ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी थी कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में वो सभी कैपेसिटीज को डेवलप करती है एजुकेशन, विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। जो कि उसको योग्य बनाती है, उस इंडिविजुअल को योग्य बनाती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके और अपनी जो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी जो भी वो संभव है, जो भी बन सकता है, जो भी कर सकता है, उसको वो फुलफिल कर सके। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने दिए है, एजुकेशन इज द ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। चाइल्ड और मैन में जो भी ऑल राउंड बेस्ट है उसका, उसको क्या करता है, ये निकालता है एक तरह से एजुकेशन, और चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो, माइंड के पे या स्पिरिट के लेवल पे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल चेंज से एजुकेशन किस तरह से प्रभावित होती है। सोशल चेंज रेफर्स टू एन अल्टरेशन इन द सोशल ऑर्डर ऑफ ए सोसाइटी। सोसाइटी में कोई भी सोशल ऑर्डर में कोई भी बदलाव होता है तो उसको सोशल चेंज कहते हैं। इट में रेफर टू द नोशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस, सोशल कल्चरल एवोल्यूशन। उसमें चाहे सोशल प्रोग्रेस हो रही है या कल्चर में कोई एवोल्यूशन हो रहा है, कोई विकास हो रहा है। द फिलोसॉफिकल आइडिया जो है सोसाइटी का, उसमें विकास हो रहा है। दैट सोसाइटी मूव फॉरवर्ड बाय डायलैक्टिकल और इवोल्यूशनरी मैनर, यानी कि जो सोशल सोसाइटी है उसमें जो सोशल चेंज हो रहे हैं उससे उसका विकास हो रहा है। तो इस तरह के ये जो चेंजेस हैं। सोशल चेंज एंड एजुकेशन, सिविलाइजेशन चेंज, सिविलाइजेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि जैसे ड्रेस, फूड हैबिट जो है वहाँ की, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चेंज हो रहे हैं। कल्चर चेंज हो सकते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद न्यू नॉलेज, नई नॉलेज, रिलीजन, धर्म, रिचुअल, आर्ट, लिटरेचर। चेंजिंग इन सोशल रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, हस्बैंड एंड वाइफ एटसेट्रा। तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा सोशल चेंज का। तो एजुकेशन इज ए कंडीशन ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज जैसे जैसे होंगे, मान लो कि कोई परिवार में कभी कोई पढ़ा नहीं है और उसमें अब पढ़ना शुरू करा है और नई नई एजुकेशन दी जा रही है, तो ये एजुकेशन में चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी की जो नॉलेज लेवल है, थिंकिंग लेवल है, उसमें चेंज हो रहा है। एजुकेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। फिर एजुकेशन जैसे जैसे वहाँ पे होती है तो भी क्या होता है, सोशल चेंज होता है वहाँ पे। एजुकेशन एज इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज की वजह से एजुकेशन मिल रही है तो ये इफेक्ट पड़ रहा है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी में जब यदि एजुकेशन दी जाती है तो उसकी सोसाइटी के और चेंजेस डेवलप होते हैं, उसमें और विकास होता है, और विकास होने के बाद में और एजुकेशन बढ़ती है। देन है इकोनॉमिकली फैक्टर्स एंड एजुकेशन। अब इकोनॉमी का क्या प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी होगी। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी पॉलिसी जो बन रही हैं, जैसे कि पढ़ाई पर कितना खर्च किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो बच्चे हैं और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उस पर कितना वो कर रहे हैं, इकोनॉमिक रेवेन्यू, या फिर कह सकते हैं कि कितना उसको परसेंटेज दे रहे हैं अपने बजट में से। Economic system are important external factor that constitute educational environment in the country। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक फंड दिया जाएगा एजुकेशन को, उतना ही वो डेवलप करेगा। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द एजुकेशन एनवायरनमेंट इन ए कंट्री। तो एक कंट्री में जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएगी उससे नेचुरली एजुकेशन एनवायरनमेंट चेंज होगा। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ट्रेंड्स इन डोमेस्टिक ट्रेड, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, मनी सप्लाई क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, रिजर्व ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री कितनी है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर कैसा चल रहा है, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इज एंड इट्स प्रोस्पेक्टस। तो ये सभी चीज़ें जो हैं
वो ये बताती हैं कि क्या स्टेटस है एजुकेशन का और क्या प्रोस्पेक्टस है। स्टूडेंट परसुइंग हायर स्टडीज कम फॉरवर्ड टू गेट एजुकेशन लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यदि लोन दे रहे हैं तो क्या है कि जो स्टूडेंट है वो लोन लेके हायर स्टडीज के लिए जा सकता है। देन आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसे प्रभावित करती है एजुकेशन को, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिकम एसेंशियल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू पॉलिसी। कोई भी नई पॉलिसी बनाई उन्होंने जिसमें एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, और एनेक्टिंग एनी न्यू लॉ, या फिर कोई ऐसा न्यू लॉ बना रहे हैं जो कि रिलेटिंग टू एनी मैटर, मतलब कि जो एजुकेशन से संबंधित है। गवर्नमेंट पॉलिसी इन एजुकेशन आर बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट चल रहा होता है उसके हिसाब से ही बनती है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन है जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ये जो पॉलिसी बनाई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मिड डे मील इन स्कूल प्रोग्राम। ये सब क्या है, पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं जो कि पॉलिटिकल रूप से प्रभावित है। देन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में क्या संबंध है, या टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ता है एजुकेशन पे, तो जैसे कि कंप्यूटर है, अभी टेलीमेडिसिन है, टेली कम्युनिकेशन है, तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है। या हम ऑनलाइन जो एजुकेशन, ये यूट्यूब के द्वारा भी जो एजुकेशन ले रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है। Educational technology is a system in education in which machines, material, media, man and method are interrelated and work together. ये आपस में एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं for the fulfillment of a specific educational objective. Technology explosion was yielded several new machine. तो टेक्नोलॉजी जो एक्सप्लोजन हुआ है उससे नई नई मशीन बनी है। Material media which have great potential for using the educational enterprises, और इससे एजुकेशनल एंटरप्राइजेस को बहुत ही पोटेंशियल मिला है कि आगे वो बढ़े। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इट लेज स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए, जैसे कि स्लाइड बना के उसको हम पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी मॉडल आ रहा है, 3D मॉडल दिखाया दे रहा है टीवी पे या फिर स्क्रीन पे, उससे हम पढ़ रहे हैं तो क्या है, लर्निंग बढ़ती है। इट स्ट्रेसेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन फॉर इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ एजुकेशन। गोल ऑफ एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अच्छा इफेक्टिव माध्यम बनता है ये। इट एम्फसाइजेस द डिजाइनिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग लर्निंग आउटकम। तो टेस्टिंग और लर्निंग आउटकम के लिए ये क्या करता है, डिजाइन करता है मेजरिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन्वॉल्व इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। इट इज नॉट कन्फाइंड टू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही सीमित नहीं है। इट इंक्लूड सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच पर भी ये काम करता है। इट इज इम्पोर्टेंट मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। तो टेक्नोलॉजी से क्या होता है, इम्पोर्टेंट मीडिया होता है कम्युनिकेशन के लिए। इट इज नॉट टेकन ए सिनोनिम टू ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, केवल ऑडियो विजुअल एड से ही संबंध नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ये। इट इज नॉट टू बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ पार्ट और प्रोसेसेस, इंक्लूड इंस्ट्रक्शनल टीचिंग टेक्नोलॉजी, इसमें सारी चीज़ें आती हैं, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, सिस्टम एनालिसिस, ये सब आते हैं। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, CD-ROM, ईमेल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, टेली लेक्चर, टेली ट्यूटोरियल, टेली सेमिनार, ये सब किस में आ गया, टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा इंटरनेट, वायरलेस क्लास रूम माइक्रोफोन, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इससे दूर से भी व्यक्ति किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव पड़ रहा है एजुकेशन पे उससे। इससे क्या है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग है मान लो, तो वो भी जैसे कहीं और किसी और छोर पे है देश के कोई टीचर, तो वो कहीं और जो स्टूडेंट है उसको भी पढ़ा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो आज हमने यहाँ पर एजुकेशन पे जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है उसका जो एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।